राम सुंदर साथ छत्रसाल महा बलि करियो बलि बलि प्रभु प्राणनाथ दर्शन। आज का अध्याय है श्रीमद् भागवत गीता में 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति बताई गई है। 10वीं भक्ति 10 लक्षणा भक्ति। आज तक सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में हजारों ऋषि मुनियों, धर्मगुरु, संतों, महंतों, हिंदू धर्म के सभी ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, संहिताएं, तंत्र, मंत्र, भागवत गीता में वर्णित सभी भक्ति परमात्मा को पाना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाना के लिए अलग अलग प्रकार की विधि, विधान, यम, नियम, अष्टांग योग बताए गए। साथ साथ 33 कोटि देवी देवता की पूजा अर्चना बताई गई। क्या वो सही है? असल में सही है? शास्त्रोक्त पुराण है, शास्त्र उसकी मर्यादा का पालन करता है, शास्त्रोक्त विधि विधान से है कि वो केवल और केवल मानव निर्मित है। वेद, शास्त्र, संहिता और पुराण, भागवत और गीता में कहीं भी बाह्य आडंबर, कुरिवाज, पाखंडवाद, अंधश्रद्धा को कहीं भी बढ़ावा नहीं दिया गया है। आज से 5000 साल पहले द्वापर युग में पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परमात्मा 11 वर्ष 52 दिन की जो लीला हुई, उनमें 4 वर्ष की उम्र में गोकुलवासियों, नंद बाबा और यशोदा जी ने जब कहा कि वर्षा ऋतु आई है, हमें इंद्र देव की आराधना करनी चाहिए, इंद्र हमें वर्षा देते हैं। कृष्ण छोटे थे, उनके अंदर विष्णु का तन, अक्षर की आत्मा, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सिराजी अक्षरातीत का आविष्ट है। उन्होंने उस समय 5500 साल पहले ही बताया था 33 कोटि देवी देवता है। इस ब्रह्मांड में जो मानव तन मिला है वो सभी जीव और आत्माओं के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुख सुविधा पूर्ण बनाने के लिए, सहायता करने के लिए उनको यहाँ भेजा गया है, न कि स्वयं की पूजा अर्चना कराने के लिए। जब श्री कृष्ण परमात्मा ने मना किया तब इंद्र ने कोपायमान होकर 7 दिन तक वर्षा चलाई। छोटे से श्री कृष्ण जंगल में गए, गोवर्धन पर्वत को अपनी टिचली छोटी उंगली पे उठाया, अनाधार 7 दिनों तक वर्षा चली, समग्र गोकुल मथुरा डूब गया। पर हम परमात्मा श्री कृष्ण जी का प्रताप देखो, जितनी बारिश आती थी, सुदर्शन चक्र जो गोवर्धन चक्र पे घूमता था पर्वत पे, उसी से वो बारिश भाप हो गए स्वतः आकाश में विलीन हो जाते थे। इंद्र ने जब देखा, थके हारे, जब उसको समझ में आया ये छोटा सा बालक नहीं है, अक्षरातीत परमात्मा है, स्वयं आए, चरणों वंदना की, माफी मांगी। कृष्ण ने यह बताया आपको इस ब्रह्मांड की, 14 लोक के ब्रह्मांड की सुख सुविधा सार संभाल के लिए भेजा गया है, नहीं कि अपनी बड़ाई और पूजा अर्चना कराने के लिए। स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले किसी भी देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता की पूजा अर्चना के लिए मना किया है। क्या कहा? ये प्रकृति ही आपका देवी है, प्रकृति ही आपके देवी देवता है, केवल मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ। मेरी सेवा पूजा करने से सभी देवी देवता की पूजा हो जाती है,
लेकिन उन्होंने कौन सी पूजा बताई श्रेष्ठ? मानसी पूजा, गोपी भाव, माधुर्य भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, मानस सेवा, वो सबसे श्रेष्ठ है। बाकी जितने भी पूजाएं हैं केवल और केवल आडंबर है, बाह्य आडंबर है, पाखंडवाद है, कुरिवाज है, मनुष्य मात्र को गर्ता में खाई में ले जाने में सभी विधा विधान से कहा हुआ है। किसी के आप शास्त्रोक्त कोई प्रमाण नहीं। आज मैं आपको गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत एवं माहेश्वर तंत्र एवं सिद्धांत सार ग्रंथ के अनुवादित, ऋषि मुनियों के अनुवादित धर्म ग्रंथ जो लिखे हुए हैं उनके श्लोक से मैं आपको समझाऊंगा या मानसी पूजा क्यों सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मानसी पूजा केवल और केवल निदान संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणाली धर्म में होती है, साथ साथ सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब में होती है, तीसरी होती है मुस्लिम पक्ष में खुदा ताला अल्लाह ताला इमाम महदी। अन्यथा कहीं भी धर्म ग्रंथ में मानसी पूजा नहीं होती। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर होती हो तो केवल और पूर्णम परमात्मा पिया प्राणनाथ श्रीराज जी ने जो बताई मानसी पूजा, वही निजानी संप्रदाय की सबसे सर्वश्रेष्ठ मानसी पूजा है। आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण क्या कहता है? गरुड़ पुराण में कहा गया है 13वें श्लोक में, नकाष्टे नकाष्टे विद्यते देवो न पाषाणे न मृत्सु च बा वे ही विद्यते देवत्स स्म दभो ही कारण। कहने का तत्पर गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है श्लोक से 13वां श्लोक, नकाष्ट में मतलब लकड़ी में, पत्थर में, पाषाण में चपा है, पत्थर में के माटी में, न लोखंड में, तांबे में, एल्यूमिनियम में, सोना में। कहने का मतलब लकड़ी में, पत्थर में और माटी में देव देवता नहीं है, केवल और केवल वो भाव में मनुष्य मात्र का परमात्मा के प्रति जो भाव है हृदय मन तन और आत्मा का, उस भाव में देवत्व समाया हुआ है। कहने के तत्पर भाव ही उसका मुख्य कारण है। वो भाव प्रकट होता है मनुष्य मन के आत्मा से, कि मन चंचल है, आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। अब श्रीमद् भागवत क्या कहती है? श्रीमद् भागवत कहती है, ना संतो विद्यते भावो न भाव विद्यते संत। दोबारा, ना संतो विद्यते भावो न भावो विद्यते संत उभयो रवि दृष्टांत स्तवन युस्त तत्व शरणे। कहने का तत्व भगवत गीता क्या कहते हैं? असत्य में भाव नहीं, असत्य में भाव नहीं है और सत्य में अभाव नहीं है। ये बात तत्व ऋषि दर्शनाचार्य जाति मतलब कहने का तात्पर्य भावी मनुष्य मात्र का प्रेम स्नेह दया करुणा अगर परमात्मा के प्रति जितना है उतना ही मानव मात्र प्राणी मात्र के लिए अगर है तो उस भाव में ही देवत्व समाया हुआ। अब तीसरा माहेश्वर तंत्र क्या करता है? माहेश्वर तंत्र भी क्या कहते हैं? यावधि स्वर भाव स्यात् पाषाण प्रतिमा दिशु जलादो तीर्थ भाव स्यात् तावद ज्ञान संभव। माहेश्वर तंत्र क्या कहते हैं? माहेश्वर तंत्र आज से 5000 साल पहले स्वामी शंकर ने पार्वती जी से जो संवाद किया था उस प्रतिष्ठित ग्रंथ का नाम है माहेश्वर तंत्र। स्वामी शंकर ने कहा है पाषाणादि मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, माटी की मूर्ति, जब तक ईश्वर का भाव है, साथ साथ जलादि जल में तीर्थ भाव है, तब तक वहां अज्ञान का संभव है। कहने का तरह पाषाण में, पत्थर में, माटी में और पानी में अगर आप देवत्व जानते हो, ईश्वर भाव देखते हो, तो वहां केवल और केवल अज्ञान ही होगा, ज्ञान संभव नहीं है। अब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में और आगे क्या कहा गया? यस्तात्मा बुद्धि गुणभेद त्रिधातु के स्वधि
कलात्रादिषु भौम यजस्धि यतीर्थ बुद्धि शरीरेण कहर्चीन जने विवग्नेभु स एवं गोखरम। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा है, पंच महाभूत जन्य, ये हमारा शरीर पंच भौतिक तन से बना है, वात पित्त और कफ। इस अनित्य देह में, हमारा जो देह है अनित्य देह, जो नाशवान है, नश्वर है, उसमें आत्मबुद्धि, स्त्री पुत्रादि में ममत्व तो हमारा है, मृत्यु पाषाणादिक पार्थिव देव हमारा जो इसमें है, उसमें देव बुद्धि एवं जल में तीर्थ बुद्धि है जो इंसान रखता है। साथ साथ जो विद्वान महात्मा भी उसमें पूज्य बुद्धि अगर रखते हैं, आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो खेत में चलने वाला जो बैल है उसको घास खिलाने वाले गधर्व जैसे, ऐसा श्रीमद् भागवत कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूं, श्रीमद् भागवत कहते हैं पंच महाभूत जन्य, पंच भौतिक तत्व से हमारा बना हुआ शरीर, वात पित्त के बना हुआ रोगस्य शरीर, जिसके अंदर आत्मबुद्धि अनित्य देह, श्री पुत्रादि में हमारा ममत्व है, मृत्यु के पश्चात पार्थिव देह में और हमारे देव बुद्धि है। जल में भी हम अगर तीर्थ भाव देखते हैं, पाषाण में देखते हैं, पत्थर में देखते हैं, माटी में देखते हैं, और जो महात्मा भी इसी में पूज्य भाव रखता है, वो उस बेल की तरह है जिसको घास खिलाने वाला गदर है। आगे वो सिद्धांत सार ग्रंथ क्या कहता, नवदा बख्शी से न्यारो करो 14 भवन में नाही, नवदा भक्ति से न्यारो को 14 भवन में नाही, केवल और केवल निदान संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म पिया प्राणनाथ ये बात कह सकते हैं, अन्यथा कोई धर्म संप्रदाय नहीं कह सकता। अब सिद्धांत सार ग्रंथ क्या कहता है, उत्तमा मानसी पूजा, उत्तमा मानसी पूजा, मूर्ति पूजा च मध्यमा, अधमा कल्पिता पूजा, बाह्य की तत्वधमा धमा। कहने का तो सिद्धांत शांत ग्रंथ स्पष्ट कहते हैं, मानसी पूजा केवल मन और अपने आत्मा में जागृत चेतना से की गई पूजा सर्वश्रेष्ठ है, जिसको मानसिक पूजा, गोपी भाव, प्रेम लक्षण भक्ति, माधुर्य भक्ति कहते हैं। मूर्ति पूजा केवल और केवल मध्यम पूजा है, कल्पित पूजा अधम है, बाकी सभी जितनी भी पूजा है केवल को दिखाव, आडंबर, कर्मकांड और बाह्याचार्य, वो पूजा ईश्वर कभी भी स्वीकार नहीं। अब पुराण संहिता 5 भागवत पूजा के बारे में क्या कहता है, पुराण संहिता क्या कहते हैं, मामानंद परित्यज्य पाषाणा पूजी ये सत्थ लीला क्रीड़ा रसानंदु भव, लीला क्रीड़ा रसानंदु भाव परिहायस्य। क्या कहते हैं पुराण संहिता, पुराण संहिता से कुछ ब्रजराज में 11 वर्ष 52 दिन तक जो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, 24,000 कुमारिकाएं, 36,000 ऋषि पत्नियां, 3.5 करोड़ गोप गोवालनी और 33 कोटि देवी देवताएं, ये 6 प्रकार के सखी भाव है। उस समय से कृष्ण परमात्मा ने सखियों के लिए क्या कहा है, गोपियों का मेरे प्रति प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है, मैं उसमें समाया हुआ हूं, ये श्री कृष्ण की बात है। पुराण संहिता में श्री स्पष्ट अपने सखियों से क्या कहते हैं, आप सभी आनंद स्वरूप मुझे छोड़ के अगर इस ब्रह्मांड की मृत्यु लोक में जाओगे, आप इस आनंद स्वरूप परमधाम ब्रह्मधाम जहां अखंड आनंद है, अनंत आनंद है, हर घड़ी आप मेरे साथ रहते हो, इसको छोड़ के अगर आप मृत्यु लोक के काल में आगे ब्रह्मांड में आ जाओगे, वहां आप जाकर मुझे भूल जाओगे, वहां आप आग पानी पत्थर माटी को पूजोगे, आग पानी पत्थर उसको पूजोगे, बाह्य आडंबर पूजोगे, मैं आपको स्वतः जगाने आऊंगा, जागृत करूंगा, तब भी आप मुझे भूल जाओगे। कहने का तात्पर्य हमारा जो अखंड परमधाम का जो आनंद है, परमानंद का आनंद है,
उस अनुभव की आप हासिल करा होगा। ये बात स्वयं श्री कृष्ण ने पुराण संहिता में गई। स्वयं श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ है, बाकी मूर्ति पूजा जो मध्यमा है, कल्पित पूजा अधम है, और बाकी सभी जो देखा पूजा है केवल और अधम से अधम है। आज मैंने गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत, माहेश्वर तंत्र, पुराण संहिता, सिद्धांत अनुसार ग्रंथ में मानसिक पूजा क्यों श्रेष्ठ है वो मैं आपको बताना प्रयत्न किया। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।